नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवेंचर ऑफ यूरोप। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में किस प्रकार से यूरोपी आए। भारत में समय समय पर यूरोपियों का आगमन होता रहा और मुख्यतः 5 देशों के प्रतिनिधि आए थे। इनको याद करने की ट्रिक है PDADF। PDADF। पी से होगा पुर्तगाल, डी से होगा डच, ए से होगा अंग्रेज, डी से होगा डेनमार्क और एफ से होगा फ्रांसीसी। ये सभी तथ्य स्पेक्ट्रम, घटना चक्र और लूसेंट से लिए गए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम भारत में आने वाला पहला यूरोपीय देश था पुर्तगाल। पुर्तगाल ने जब सामानिद डायनेस्टी के लोगों ने भारत आने के लिए अधिक कर्ज लेना शुरू कर दिया या टैक्स लेना शुरू कर दिया, तो यूरोपियों को भारत आने के लिए एक नए मार्ग की ज़रूरत पड़ी। इस आइडिया या सबसे पहले आइडिया आया था प्रिंस हेनरी के माइंड में, जिनका निकनेम था नेविगेटर। पोप निकोलसन गिव हिम बुल टू राइट। पोप निकोलसन जो कि एक पोप थे, उन्होंने सर्वप्रथम आदेश दिया, मतलब अधिकार दिया भारत आकर भारत देश की खोज के लिए। और 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेव पहुंचा कोप ऑफ गुड होप पहुंचाई, जो कि पश्चिम बंगाल, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। इस समय 1494 ईस्वी में यूरोप में 2 गुट थे जो देश विदेश में व्यापार करने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। एक तो स्पेनिश, दूसरा था पुर्तगाल। ये दोनों आपस में डिसाइड किए टोर्डिलास ट्रीटी द्वारा कि स्पेन व्यापार करेगा अटलांटिक देशों से, जबकि पुर्तगाल व्यापार व देशों की खोज करेगा ईस्ट वाली पूर्वी देशों के बारे में। जिसके फलस्वरूप 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। वो 3 जहाज़ों के साथ भारत आया था और कालीकट पहुंचा। वो एक अब्दुल मजीद गुजराती नाविक की सहायता से तट पर पहुंचा था और उस समय वहाँ के राजा जमोरिन थे। जमोरिन बहुत खुश तो नहीं थे, परंतु उसको भारत में प्रवेश के लिए आदेश दे दिया था। वास्को डी गामा जब पहुंचा यूरोप में, तब उसने काली मिर्च को यूरोप में ले गया और जिससे उसको पहली बार में 10 गुना मुनाफा हुआ, जिससे यूरोप भर में भारत की खोज के या भारत पहुंचने की लय दौड़ गई। इसके बाद 1500 AD में कैब्राल भारत आया व्यापार के उद्देश्य से, वो भी मसालों के उद्देश्य, और सर्वप्रथम वो कालीकट पहुंचा और वहाँ पर उसने पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की स्थापित की, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। इसके बाद 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से दोबारा भारत आया और कन्नूर में आकर उसने दूसरी फैक्ट्री की नींव डाली। इस प्रकार 1505 ईस्वी में अल्मीडा
भारत आया और वो गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब वह पहला विदेशी था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था। वह आकर कोचीन में फोर्ट किले का निर्माण कराया और उसने उसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, जिसके अनुसार वह संपूर्ण समुद्र पर राज करना चाहता था। इसके बाद आता है 1509 से 1515 तक अल अलबुर्ग अलबुर्ग पुर्तगाली था। यह एक रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगालियों का। इसने कॉटेज सिस्टम को भी लागू किया या इंट्रोड्यूस किया। इसके अनुसार वो जहाज को बंदरगाह पर खड़े होने पर वो टैक्स वसूलता था। और 1510 ईस्वी में उसने गोवा को छीन लिया बीजापुर से। और इसके साथ उसने एक अच्छा काम ये किया कि उसने बीजापुर और उसने गोवा में सती प्रथा को खत्म किया। और गलत काम ये किया कि उसने मुसलमानों का बहुत ज़्यादा दमन किया। इसके बाद 1529 में नया गवर्नर आता, नाना डी कुहा, जिसने कोचीन से गोवा अपना हेड शिफ्ट किया। और इसने 1530 ईस्वी में अपना हेड ऑफिस शिफ्ट किया था। इस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत पर अपना साम्राज्य बढ़ाया और शासन किया। और जिसके पश्चात 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन द्वीप को भी कैप्चर कर लिया। और 1561 ईस्वी में भारत ने गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से छुड़ा लिया, क्योंकि पुर्तगाली इनको छोड़ने के लिए नहीं मान रहे थे। इसलिए भारतीय सरकार ने सैन्य कार्यवाही करते हुए अपने दोनों महत्वपूर्ण राज्यों को छुड़ाया। और यहाँ पर कई गवर्नर आए जिनको याद करने के ठीक है। कब से अलमारी में बुर्का रखा है नाना, कब से होगा कैब्राल, और अलमारी से अल्मीडा होगा, और बुर्का से अलबुर्ग होगा, और नाना से नाना डी कुहा होगा। ये अगला प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बार बार पेपर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत को प्रिंटिंग प्रेस दिया, और भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई थी। और पुर्तगालियों ने भारत से तंबाकू का भी व्यापार, अर्थात उन्होंने भारत को तंबाकू दिया, अर्थात भारत में तंबाकू की खेती को प्रेरित किया और की नींव रखी। पुर्तगालियों ने भारत को केसो मतलब काजू एक्सपोर्ट किया, अर्थात काजू विरासत में दिया। और पोटैटो आलू भी पुर्तगालियों ने भारत में उगाना शुरू किया। इस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत को प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और काजू और आलू भारत को विरासत में दिया। पुर्तगालियों के प्रशासन की बात करें तो सबसे ऊपर होता था वायसराय, जो कि हेड ऑफ संपूर्ण डिपार्टमेंट होता था, सभी मालिकों का मालिक होता था। उसके नीचे आता था सेक्रेटरी पद, जो बाद में काउंसिल में बदल गई। और ये सेक्रेटरी वायसराय को निर्णय लेने में मदद करते थे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पद होता था प्रशासन में
वेडोर्दा फजेंडा। वेडोर्दा फजेंडा जो संभालता था विभाग रेवेन्यू, कार्गो मतलब जहाज, डिस्पैच एंड फ्लीट जहाज़ों के समूह और टैक्स और धन विभाग को संभालता था।